हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वर्ष 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को सूचना तो पहुंच ही गया होगा कि इस वर्ष जो स्टूडेंट क्लास 10th में है, 12th में है, जिन्हें 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उन लोगों को ये सूचना होना चाहिए कि उन लोगों के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है इस बार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो 2021-22 में जो लोग छात्र पेपर दिए थे, उन लोगों के लिए भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष जो लोग 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए भी सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। एक सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज लेते चलेंगे, क्योंकि जो हमें नहीं पढ़ना है उसे हम छोड़ देंगे, जो हमें पढ़ना है उसे हम इस प्रकार पढ़ें कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आने तक हम उसे 4-5 बार रिवीजन कर लें, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। पहली बात तो आप एक गोल सेट करिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप एक गोल सेट करिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज लाना है, आप ठान लेंगे मुझे इतना परसेंटेज लाना है, तो आप जो 30% कम किया गया है, आपको 70% पढ़ना है सिर्फ, तब आप हमें विश्वास है कि आप टॉप कर जाएंगे। आप ठानिए तो एक बार। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, ना ही लाइक करने में, ना ही कमेंट करने में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप पूरा देखना। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है, कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है किसी भी कीमत पर। ठीक, तभी आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा हिंदी में। ठीक, और वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और सब्जेक्ट का वीडियो आप चाहते हैं सिलेबस का, तो आपको चैनल में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 12 सामान्य हिंदी, कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालय न खुलने के कारण 30% आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एक कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा कि यहाँ तो 2021-22 लिखा गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके लिए अलग से नहीं पाठ्यक्रम बनाया गया। जो 2021-22 में सिलेबस कटा था, वही सिलेबस इस बार भी कटा है। ठीक, आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, मैंने कहा ना आपका डाउट क्लियर करते चलूँगा, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 30% मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते चलेंगे कौन कौन सा चैप्टर कटा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका गद्यांश होता है, गद्यांश में 2 चैप्टर कट चुके हैं। ठीक, जो दूसरा चैप्टर है जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये चैप्टर कट चुका है। ठीक, गद्यांश की बात मैं कर रहा हूँ, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना, लेखक का नाम है, और पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और जो 5वां चैप्टर है हरिशंकर परसाई, ये लेखक हैं, और निंदा रस। ठीक, ये निंदा रस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि गद्यांश में 2 चैप्टर कटा है। दूसरा चैप्टर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और जो 5वां चैप्टर है हरिशंकर परसाई, ठीक, निंदा रस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि गद्यांश में 2 चैप्टर कटा है। ठीक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में 1 चैप्टर है, जिनके रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और जो निंदा रस है, ठीक, आपको जो निंदा रस देखने को मिल रहा है, इनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो काव्य है मतलब पद की बात कर रहे हैं हम, पद्यांश जिसे कहते हैं पद्यांश। ठीक, देखिए इसमें आपका चैप्टर नहीं कटा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पॉइंट कटा है। क्या क्या पॉइंट कटा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें मैथिली शरण गुप्त का, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का गीत कट चुका है। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी का गीत कट गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का भी गीत कट गया है। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का गीत कट गया है। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनका जो परिवर्तन है, जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनका भी परिवर्तन कट चुका गया है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो सुमित्रा नंदन पंत है, देखिए जो मैथिली शरण गुप्त आपका दूसरा चैप्टर है, और जो जयशंकर प्रसाद है वो तीसरा है, और सुमित्रा नंदन पंत चौथा है, और रामधारी सिंह दिनकर छठवां है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर में पुररवा पुरवरसी ये कटा है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, पुररवा पुरवरसी आप ये देख सकते हैं, एक कट चुका गया है। आप ये मत सोचना कि पूरा चैप्टर कटा है। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में, गद्यांश में ये दोनों चैप्टर कट चुका गया है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों चैप्टर ही पूरा का पूरा हटा दिया गया है गद्यांश में। और बात करें काव्य में हम, जो पद्यांश है आपका, तो इसमें एक भी चैप्टर नहीं कटा है, पॉइंट कटा है। अब पॉइंट कौन कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का गीत कटा है, जयशंकर प्रसाद जी का गीत कटा है, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन कटा है, और रामधारी सिंह दिनकर का पुररवा पुरवरसी कटा है। ठीक, चैप्टर नहीं कटा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। हालांकि आप गद्यांश में देख सकते हैं, गद्यांश में 2 चैप्टर कटे हैं। ठीक, और पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में चैप्टर नहीं कटे हैं, पॉइंट कटा है। ठीक, ये सब डाउट आपके मन में बने रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो शिवानी है, ठीक, जो शिवानी है उनका लाटी जो है, लाटी वो कट चुका गया है। शिवानी पूरा चैप्टर नहीं कटा है, जो शिवानी का लाटी है वो कट गया, आपको वो नहीं पढ़ना है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम संस्कृत में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला चैप्टर है संस्कृत में भोज भोजस्य योदार्यम, एक कट चुका गया है। ठीक, संस्कृत में पहला चैप्टर कट गया, भोज भोजस्य योदार्यम। और जो संस्कृत व्याकरण में संज्ञा आती है, संज्ञा, राजन जगत सरिता, ये तीनों कट गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, और जो सर्वनाम आते हैं, सर्व इद यद, देखिए ये भी कट चुके हैं, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक, भ्रांतिमान एवं संदेह, ये भी कट चुका गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, दोनों आप कहीं से भी पीडीएफ को ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम देखेंगे जो हमें 30% कट गया है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। जो आपका 30% कट गया है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 70%। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो 70% आपको बोर्ड एग्जाम की, जिसकी आपकी तैयारी करनी है 70% की, ठीक, जो आपका 70% आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है। देखिए आपका पूर्णांक 100 रहेगा। ठीक, जो आपका पाठ्यक्रम है वो 70 हो गया है। ठीक, पूर्णांक आपका 100 ही रहेगा। आप ये मत सोचना कि 70 का पूर्णांक हो गया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरा मॉडल पेपर है, समझ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, खंड का से 50 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, खंड का से 50 नंबर का पूछा जाता है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक 100 है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए लिखा गया है यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्यों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, ठीक,
विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक, ठीक, प्रवर्तक लेखक और क्या गया, प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं वस्तुनिष्ठित प्रश्न। मोटा मोटी कहने का मेरा अर्थ यही है, जो आपका गद्यांश है, ठीक, जो आपका गद्यांश है, गद्यांश से 5 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। जो आपका एक गद्यांश है इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 गुणे 5, ठीक, एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठित मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। वस्तुनिष्ठित मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो गद्यांश है आपका उससे 5 नंबर यहाँ से होता है क्लियर, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे आगे लिखा गया है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास विभिन्न कालों में प्रमुख कवि और उनकी कृतियां पर आधारित वस्तुनिष्ठित प्रश्न। तो मेरा कहने का यही अर्थ है, देखिए पद्यांश से मेरे प्यारे स्टूडेंट, पद्यांश से भी वही कंडीशन फॉलो करना है आपको, जो गद्यांश से आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक, वही आपको पद्यांश से भी 5 नंबर के मिला के 10 नंबर हो गए, ठीक। गद्य से समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, गद्य से और पद्य से 5-5 नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पी, ठीक, 5-5 10, ठीक, 5-5 10 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग समझ गए होंगे कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्यांश से और पद्यांश से, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। कहने का मोटा मोटी अर्थ है कि गद्यांश पूछा जाएगा, आप लोग देखते होंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक, जो कि 10 नंबर का होगा, जिसे हम कहते हैं गद्यांश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही कंडीशन आपको पद्यांश में भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर गद्यांश से हो गया तीसरा वाला, ठीक, तीसरा वाला हो गया गद्यांश। यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर का, ठीक। और जो पाठ्यक्रम पे निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 10 नंबर का, 2 मिला के हो गए 20 नंबर, ठीक। 20 नंबर यहाँ से, 10 नंबर वहाँ से, 30 नंबर क्लियर हो गए, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो गद्यांश पर आधारित आता है, समझ गए होंगे यार, इतने इंटेलिजेंट हैं आप, कहने की बार बार आवश्यकता नहीं मुझे, कि जो गद्यांश आता है वहाँ से 10 नंबर और जो पद्यांश आता है वहाँ से 10 नंबर, जो व्याख्या करने को होता है आपको, वो मेरा कहने का अर्थ वही है, ठीक। तो 30 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमें 40 नंबर देखना है, 10 नंबर और है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं कृतियां एवं अधिकतम 80 शब्द में। मोटा मोटी कहने का अर्थ है मेरे लाल लालियों, 80 शब्द में आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर का, ठीक। और वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों के साहित्यिक परिचय कृतियां अधिकतम 80 शब्द में, ठीक। देखिए यहाँ से और यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो गए, ठीक, 10 नंबर क्लियर हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 40 नंबर क्लियर हो गए। अब 10 नंबर और बचे। आपको जीवन परिचय लिखना है गद्यांश से और पद्यांश से। गद्यांश में आपको बता दूं मैं, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बता दें, मैं 10वीं का भी कोचिंग कराता हूँ ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए 10वीं का भी आ जाता है। आपको देखिए
दोनों जीवन परिचय तैयार कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गद्यांश से और पद्यांश से। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 5-5 यहाँ से 5-5 10 हो गए, 40 नंबर क्लियर। और फिर यहाँ पे आ जाइए, पाठ्यक्रम में निर्धारित, मेरे प्यारे स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, पाठ्यक्रम पे निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उसके उद्देश्य पर आधारित प्रश्न लिखिए। ठीक, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो कहानियाँ आता है, कहानी आप समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ध्रुव यात्रा हो गया, बहादुर हो गया, एक कहानियाँ हैं। आपको 80 शब्द में लिखना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक, आपको ध्रुव यात्रा तैयार कर लेना है और बहादुर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पंचलाइट तैयार कर लीजिएगा और बहादुर। ठीक, ध्रुव यात्रा, बहादुर, पंचलाइट। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहानी में आपको ये तीनों कहानी तैयार कर लेना है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा तब। ठीक, और फिर यहाँ भी कंडीशन वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अधिकतम 80 शब्द में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का अर्थ क्या है। मेरा कहने का अर्थ, जो सपठित खंड काव्य होता है उसके आधार पर खंड काव्य के प्रश्न उत्तर देना पड़ता है ना, वो भी 5 नंबर का। ठीक, उसमें आपको आपके ज़िले में कौन कौन सा दिया होगा वो आपके अपने टीचर से पता करना पड़ेगा, या तो सीरीज है आपके पास, सीरीज में आप देख सकते हैं आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना होगा। ठीक, जो सपठित खंड काव्य होता है, जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, रसीम रथी हो गया, आलोक हो गया, श्रवण कुमार हो गया, सत्य की जीत हो गया, त्यागपति हो गया। तो मेरे प्यारे फ्रेंड ऐसे हैं, आपको सीरीज में दे दिया होगा, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 50 नंबर क्लियर हो गया हमारा खंड का से। 50 नंबर क्लियर हो गया, हमने आपको दिखाया। अब आते हैं हम खंड खा, यहाँ से हमको 50 नंबर क्लियर करना है। तो जैसा कि आपका पहला आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं, दिए मतलब पाठ्यक्रम क्या लिखा गया है यहाँ पर, पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि दिया गया है 8वां प्रश्न है, जैसे मान लीजिए खंडका में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ एवं हिंदी में अनुवाद। मान लीजिए आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा संस्कृत का। ठीक, उनको आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और अनुवाद करना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है हर वर्ष। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि संस्कृत का पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका संदर्भ लिखना है और उसको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, फिर हम देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वही कंडीशन यहाँ भी आपको फॉलो करना है। वहाँ गद्य से पूछा था, यहाँ पद से पूछा है, यहाँ भी 7 नंबर, वहाँ भी 7 नंबर। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दिया रहेगा श्लोक। ठीक, श्लोक दिया रहेगा और उस श्लोक को आपका संदर्भ लिखना पड़ेगा और संदर्भ लिखने के बाद उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक, 7 नंबर यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से भी 7 नंबर क्लियर। ठीक, अब आ जाते हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, दिया रहेगा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। मैं आपको हर एक चीज़ बताया हूँ अपने चैनल के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। व्याकरण वाले पोर्शन में व्याकरण में आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक, जो यहाँ से है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ वाक्य प्रयोग करिए। ठीक, तो इसमें भी वस्तुनिष्ठित प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मतलब वस्तुनिष्ठित मतलब समझ रहे हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक विकल्प सही होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब आ जाते हैं हम 10वें की ओर। 10वें की ओर आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, संधि। संधि में आपको दीर्घ पढ़ना है, गुण पढ़ना है, यड़ पढ़ना है और
बस ये 3 संधि आपको पढ़ना है संधि में, ठीक। और आपको क्या लिखा गया है, में से किन्हीं 3 संधियां से संबंधित शब्द संधि विच्छेद करिए। मेरे प्यारे सुन, कोई दिया रहेगा संधि, 3 संधि दिया रहेगा, तीन संधि दिया रहेगा, जिनमें से एक एक नंबर का पूछा था, 3 नंबर का, ठीक। उनमें से आपको बहुविकल्पी रहेगा, आपको जो सही रहेगा उससे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। और अब आ जाते हैं हम 11वें की ओर। 11वां हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं 11वां क्या कह रहा है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्द दिया रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। शब्द दिया रहेगा, उसमें आपको अंतर ढूंढना पड़ेगा। मतलब जैसे अंश है, अंशु है, और मान लीजिए अभय है, उभय है, तो ऐसे शब्द दिया रहेगा तो उसमें आपको अंतर ढूंढना पड़ेगा। जैसे अंश और अंशु का होता है, अंश का होता है भाग और अंशु का होता है सूर्य। मैं आपको बताया हूँ अपने व्याकरण वाले पोर्शन में, ठीक। अब हम देखेंगे आगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे अनेक अर्थी शब्द, मतलब एक शब्द दिया रहेगा, उसका आपको शब्द बताना पड़ेगा, अनेक शब्द बताना पड़ेगा, ठीक, जो कि 2 नंबर का। और फिर यहाँ पर आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही कंडीशन आपको भी यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। 12वें की तरफ, 12वें की तरफ आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए 12वें की तरफ आपको रस पूछा जाएगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। रस क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और रस मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से। जो आपका श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण उदाहरण सहित में, मैं प्यारे स्टूडेंट हास्य रस, करुण रस, इतना मैं इजी बता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो आपका ये हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस है, उदाहरण सहित समझ लीजिए मैं आपका रस छंद अलंकार समाप्त कर दिया गया हूँ, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सब कुछ मैं बताऊँ, अर्थालंकार, ये मैं सब कुछ बताऊँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप मेरा रस छंद अलंकार वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। और छंद, मात्रिक छंद भी, ये सब मैं वीडियो बना दिया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। ये सबकी वीडियो मैं बना दिया हूँ, जो रस छंद अलंकार से यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये मैं सबकी वीडियो बना दिया हूँ, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आता है पत्र लेखन। निम्नलिखित किसी आ जाएगा निबंध लिखने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। निबंध में समझ रहे हैं ना, किसी मतलब शाखा प्रबंधक पे निबंध लिखने को भी बोल दिया जाएगा। और फिर आ जाएगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना पत्र, और अथवा लिखने के लिए आ जाता है, क्या उसे बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें दिया भी नहीं है कि हम आपको पढ़ के बता दें। नियुक्ति पत्र दिया जाता है, आवेदन पत्र, जैसे बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण की प्राप्ति का आवेदन पत्र, जैसे मतलब अपने गांव या नगर में सफाई हेतु संबंधित एक प्रार्थना पत्र, मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंध, मेरे प्यारों से यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंध आपको लिखना पड़ेगा, जिस पे निबंध आ जाएगा, विज्ञान पे, शिक्षा पे, कृषि पे, सामाजिक पे, राजनीतिक पे, जिस पे आ जाएगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका यहाँ से 50 नंबर क्लियर, सब मिला के 100 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको यही पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यही पढ़ना है। वासुदेव सर, देखिए वासुदेव लिखा दिया है, क्या बताएं, प्रिंटिंग में गलती हो गया होगा। देखिए जो आपका गद्यांश है उसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला वासुदेव शरणगवार राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। और जो दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, और जो चौथा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। और काव्य में हम बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अवधेश मुखोपाध्याय पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जो है कैकेयी का अनुताप, और जयशंकर प्रसाद का मनुश्रद्धा गीत कर चुका है, और सुमित्रा अनुपात का नौका विहार बापू के प्रति, और जो क्या लिखा गया है मेरे पास, थोड़ा देखने में समस्या और इसे हटा देते हैं, और महादेवी वर्मा का गीत, और रामधारी सिंह दिनकर का
अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हरिनंद वसन अज्ञान, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा अज्ञे। ठीक, ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे आगे। और जो मेरे प्यारे जो कथा होता है, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, जो आपका देखिए मैंने आपको बताया था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जयनंद कुमार जी का ध्रुव यात्रा हो गया, फणीश्वरनाथ तिरुवर पंचलाइट हो गया और अमरकांत बहादुर। ठीक, आपको भी ये तैयार कर लेना पड़ेगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन सा आपको पढ़ना है, खंड का आपके अनुसार जो आपके ज़िले में पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, आपको सारा कुछ दिया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आपको जो संस्कृत है, संस्कृत में पहला चैप्टर कर चुका गया जो भोज से औदार्यम था, और जो आपका दूसरे चैप्टर से स्टार्टिंग है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामला मालवी, पंचशील सिद्धांता। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अपने सभी सहपाठियों शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट।